ज़्यादातर ये देखा जाता है नगर पालिका चुनाव में बीजेपी हार जाती है, ऐसा क्यों? ये भी अब बातें बीत गई, समय समय की बात थी, चुनाव हारते रहे हैं, लेकिन बट ऐसा नहीं होना है अब। अच्छा, भाजपा पर आरोप भी लगते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी है और हिंदू हितैषी, तो आपको मुस्लिम लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है? ये जो सपा के बसपा के लोग हैं, इनको कोई मुद्दा रह ही नहीं गया, मुस्लिम मुस्लिम कर रहे हैं। बेरोजगार युवा जगह जगह पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ये हमारे पार्टी की कमी नहीं है, जो कि विपक्षी द्वारा पार्टियों के जो है कार्यकर्ता होते हैं, उनमें भी संगठन बना हुआ है। तो उन्होंने बार बार जब ऐसे कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो वो बार बार अपने संगठन के द्वारा लोगों से प्रदर्शन कराते हैं। आप बीजेपी से हैं, टिकट मांग रहे हैं, मौजूदा जो चेयरमैन है वो तो समाजवादी से हैं। हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं करते, ये सपा गवर्नमेंट करती है, बसपा गवर्नमेंट करती है। ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए हमने कहा नहीं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। बेटियों को जो है शादी होना है उसकी व्यवस्था सरकार दे रही है, करवा रही है। आप आइए हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करें, शादी करा के हम देंगे। इस बार भाजपा को जनता का समर्थन मिलेगा? बिल्कुल, खास करके मुस्लिमों का भी मिलेगा। सलाम नमस्कार, मैं अनम जाहिद और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। इस वक्त हम गोंडा में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो मौजूद हैं वो रंजीत बाबा हैं, जो दावेदार हैं, मैदान में उतरे हुए हैं नगर पालिका चुनाव में। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आप मैदान में उतरे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं और जनता के हित के बारे में सोच रहे हैं। मुद्दे बहुत से हैं और हमको लगता है कि मुद्दे तो कहने से नहीं दूर होंगे। हम गुनाह कि नहीं हमारे स्वच्छता नहीं है, हम ये कहें कि हमारी नालियाँ टूटी हुई हैं, या हमारे सड़कें बनने हैं, या कॉलोनियों में घर देना है, तो घर तो सरकार दे ही रही है, उसको स्वच्छ कितना बढ़िया बनाएं, यही मुद्दा लेके जाना। जैसे कि हमारे यहाँ है हर वार्डों में एक बहुत सुंदर पार्क देना। जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको जो है सुबह योगा करने की व्यवस्था हो, क्योंकि जब घूमेंगे टहलेंगे तो थोड़ा सा बोर होते हैं, तो उनके लिए मनोरंजन की व्यवस्था हर वार्ड में हम करें। जनता आपके बारे में क्या सोच रही है? अब जनता तो हमारे बारे में अच्छा ही सोच रही है ना। कितना समर्थन मिल रहा है आपको जनता? हमको जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। ये नहीं कि कोई विशेष वर्ग का, हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है और सब के लिए हम लोग काम किए हैं। अभी कोरोना काल में हम लोगों ने, जब कोरोना था तो यहीं से जो है प्रत्येक 27 वार्डों में हम लोगों ने राशन वितरण का काम किया है। गरीबों के लिए, असहायों के लिए हम लोगों ने मदद की है। हमारी पूरी टीम ने, ओबीसी मोर्चा के जितने पदाधिकारी हैं, निरंतर लगे रहे हैं उनके सेवा में। तो किस बुनियाद पे मतलब आप कह रहे हैं जनता समर्थन कैसे करेगी? अब ये तो हमारा अपना सोचना है। जैसे आप पूछ रही हैं कि किस बुनियाद में, तो आप बताइए कि किस बुनियाद पे हम कह दें हमारा समर्थन नहीं कर रही है। अच्छा, आप बीजेपी से हैं, टिकट मांग रहे हैं, मौजूदा जो चेयरमैन है वो तो समाजवादी से हैं, तो आपको फाइट नहीं लग रही है? नहीं, हमको तो नहीं लग रही है फाइट। हमको टिकट मिलने पे हमको इतना विश्वास है कि हमारी जनता हमारे साथ है। नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, उसमें तो बीजेपी जीतती, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है नगर पालिका चुनाव में बीजेपी हार जाती है, ऐसा क्यों? ऐसा है कि ये भी अब बातें बीत गई, समय समय की बात थी भाई। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जिसके नाते हम, या हमारी लोग जो है चुनाव हारते रहे हैं, लेकिन बट ऐसा नहीं होना है अब। क्योंकि अब जिसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, वही व्यक्ति चुनाव जीतेगा। जनता समझ गई है कि जैसे डबल इंजन की सरकार ऊपर चल रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं होगी तो संभव उतना विकास नहीं हो पाएगा। अच्छा, भाजपा पर आरोप भी लगते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी है और हिंदू हितैषी, तो आपको मुस्लिम लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है? अच्छा, हमको ये बता दीजिए, ये जो सपा के बसपा के लोग हैं, इनको कोई मुद्दा रह ही नहीं गया, मुस्लिम मुस्लिम कर रहे हैं। अरे हमको किस बुनियाद पे मुस्लिम आपका सपोर्ट क्यों करें? क्यों नहीं करेंगे भाई, हमने क्या नहीं किया। अब हम जुड़वाते हैं, मकान दिया। अब पहले की बात तो जाने दीजिए, मुस्लिम क्यों विश्वास कर रहा है अब ये जान लीजिए। हमने उनके मकान की व्यवस्था की और उनके अस्पताल में जाते हैं, लल्ला जच्चा बच्चा होता है उसके भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं। उनकी लड़की बड़ी पढ़ाई करने जाती है तो उसको पढ़ाने की पूरी व्यवस्था हमारी सरकार करती है। बिल्कुल, तो देख लीजिए, पढ़ाने की व्यवस्था हमारी सरकार करती है। वो जब बड़ी हो जाती हैं, उनकी शादी होने की व्यवस्था, जब शादी होने लड़की योग्य हो जाती है
तो उसकी शादी की व्यवस्था भी हमारी सरकार करती है। अच्छा, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, अगर हम स्कूलों में सर्वे करने जाते हैं तो वहाँ पर लोग बताते हैं कि ना यूनिफॉर्म मिलती है, ना एजुकेशन, उसकी फ़ीस भी लेते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम फ्री दे रहे हैं शिक्षा। फ्री दे रहे हैं, सुनिए, शिक्षा फ्री दे रहे हैं, यूनिफॉर्म बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, उनको भोजन भी फ्री मिल रहा है। या बेरोजगार युवा जगह जगह पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारे पार्टी की कमी नहीं है। ये वैसे लोग सुनियोजित ढंग से, जो कि विपक्षी द्वारा पार्टियों के जो है कार्यकर्ता होते हैं, उनमें भी संगठन बना हुआ है। तो उन्होंने बार बार जब ऐसे कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो वो बार बार अपने संगठन के द्वारा लोगों से प्रदर्शन कराते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए। हमने कहा नहीं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। क्या मुद्दा है उनके पास, बताओ। अरे हमने कहा नहीं, राशन हम बांट रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, 2.5 लाख रुपया कौन देगा? आज शहर में जाइए, हर कॉलोनी में पूछिए, सबसे ज़्यादा मुस्लिम व्यक्ति को जो है मकान बना हुआ है, मिला हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो राशन किसको आवश्यकता है? सबसे ज़्यादा राशन, सबसे ज़्यादा गरीब बच्चे वही थे। लेकिन लोग बताते खाली राशन से थोड़ी ना जिंदगी बीत तो जाए। राशन की बात तो हमने किया नहीं। हमने क्या कहा, आपको राशन चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी की व्यवस्था सरकार ने की है आपके, मकान, रहने की व्यवस्था 2.5 लाख रुपया सरकार आपको दे रही है। उसके बाद जो है पढ़ाई आपकी करा रही है, बेटियों को जो है शादी होना है उसकी व्यवस्था सरकार दे रही है, करवा रही है। आप आइए हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करें, शादी करा के हम देंगे। अच्छा, अगर आप जीतते हैं और तो फिर जनता के बीच में जाते, जीतने के बाद जनता के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? हमने कहा कि जनता के लिए सबसे पहला काम ये होगा कि जितने हमारे गरीब जनता है, जो असहाय जनता है, सबसे पहले उसके लिए काम यहाँ से शुरू होगा। और नगर पालिका के कर्मचारी जो हैं, हमारे स्वच्छता करती हैं जो बहनें हैं, अभी हम देखते हैं कि हमारी बहनें हैं 5-6-7 हज़ार रुपये में कर्मचारी काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पीड़ा कोई पूछता ही नहीं है। जैसे 6,000 में सुबह 6 बजे उठ के आ जाती हैं, 5 बजे, और उसके बाद 12 बजे तक काम करती हैं, फिर जाती हैं, फिर आती हैं। सबसे पहले इनका तनख्वाह हमको डबल करवाना। अच्छा, हाँ, हमने एक बार देखा भी था, बहुत सारे जो कर्मचारी थे वो लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे थे वेतन को लेकर। जी, देखिए, उस पर सरकार काम कर रही है। हमने कहा नहीं कि आप कर रही है सरकार का। सरकार काम कर रही। जैसे ही हमने कहा नहीं कि हम जाएंगे तो तुरंत उनके वेतन को बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, अगर आपने अपने क्षेत्र में सर्वे किया होगा तो विकास की अगर बात की जाए तो आपको क्या क्या कमियां नजर आई? कमियां ये नज़र आई हैं कि भेदभाव किया गया है यहाँ पे। जैसे आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू मुस्लिम भाजपा, हम नहीं कहते, ये लोग कहते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं करते, ये सपा गवर्नमेंट करती है, बसपा गवर्नमेंट करती है। कारण क्या है कि जो उनके मोहल्ले में हैं उस पर तो काम ज़्यादा करना है, और जो हिंदू मोहल्ले बच जाते हैं उस पर वो 1% का काम नहीं करते हैं। बड़ा चिरौरी करना पड़ता है सभासदों का। तो इस बार भाजपा को जनता का समर्थन मिलेगा? बिल्कुल जनता का समर्थन मिलेगा, और सभी वर्गों का मिलेगा, खास करके मुस्लिमों का भी मिलेगा, क्योंकि उनको वो आप कहते हैं कि जो है हमें जो है अच्छा, अगर जो मुस्लिम लोग आपको समझते हैं कि बीजेपी विरोधी है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ अलग करेंगे? देखिए, जिनके मानसिकता में ये हो गया कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, उसको दूर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उनको जो है मानसिकता बदलनी होगी, भाजपा को वोट देंगे, तब उनको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए क्या किया। पहले आप विश्वास तो कीजिए, आप विश्वास कीजिए हम पे, तब तो हम आपको जो है बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। कर ही रहे हैं और भी करेंगे।